इसमें हमने देखा कि हजारों की तादाद में बुकिंग्स कैंसिल हुई और टिकट्स कैंसिल करवाई गई। तो मालदीव्स के जो टूरिज्म है उसके ऊपर जो फर्क पड़ रहा है और पड़ने वाला है उसके ऊपर वहां के लोग भी चीख उठे और वहां के फॉर्मर एमपीज और इसके अलावा मिनिस्टर्स और अथॉरिटीज ने ये कहा कि जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। ये सब तो हम आपके सामने रखते रहे हैं, लेकिन अब वहां की डिफेंस मिनिस्टर, जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी बोल उठी हैं और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया हमारे लिए एक जो रेस्क्यू मिशन है उसकी तरह है और हमेशा हर मौके पर इंडिया ने हमारी मदद की है। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये कहना, इसकी वजह ये है कि उनका ये कहना था कि हमारे लिए आवर 9/11 कॉल, यानी देखिए, जब कोई किसी को बचाने के लिए पहुंचता है तो उससे पहले नंबर डायल किया जाता है 911 911। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो है ये इंडिया इस तरीके से हंसी रखता था कि हमने जब भी कोई हमें मुश्किल पड़ती थी तो इंडिया को कॉल किया जाता था। तो आवर 9/11 कॉल इंडिया। और ये एक्स मालदीव्स मिनिस्टर ने ये बात की है, डिफेंस मिनिस्टर ने, और उन्होंने कहा कि मालदीव्स एक छोटा कंट्री है और हमें सबके साथ ताल्लुकात बेहतर रखने चाहिए और ये जो कुछ हुआ है ये बहुत ज्यादा गलत हुआ है। और इसके ऊपर फिर उनका ये कहना था कि जो मालदीव्स और इंडिया हैं वो लाइक माइंडेड, देयर क्वेस्ट फॉर डेमोक्रेसी एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, इसकी उन्होंने बात की। और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही शॉर्ट साइटेडनेस है ऑन द पार्ट ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, कि वो इस तरीके से उन्होंने सोचा या उनके लोगों ने ऐसा कहा और ये बात यहां तक बढ़ गई। तो देखिए, अगर डिफेंस मिनिस्टर या फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ऐसी बात करती हुई नजर आ रही हैं तो इससे ये पता चलता है कि वहां पर इसको कैसे देखा जा रहा है। तो इसको ऐसे देखा जा रहा है कि वहां के एक एमपीए का ये कहना है कि हम अपने प्रेसिडेंट पर जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं रखते और ये बात इतनी ज्यादा बड़ी है कि प्रेसिडेंट मुर्जिब के खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, हमें उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं। अब जाहिर है कि ये वहां की ऑपोजिशन पार्टी कह रही है, लेकिन वहां के इस वक्त पॉलिटिक्स में ये कुछ चल रहा है मालदीव्स की कि उनकी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो ये कह रही हैं कि प्रेसिडेंट मुर्जिब को रिमूव किया जाए, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट लाया जाए, क्योंकि ये जो कुछ हुआ है ये सही नहीं हुआ। और हम समझते हैं कि इससे मालदीव्स की जो इकोनॉमी है उससे बहुत ज्यादा उस पर फर्क पड़ेगा। तो ये तो मैंने आपको बात बताई है कि जो वहां की जो मिनिस्टर्स हैं, जो एमपीज हैं, जो फॉर्मर एमपीज हैं, जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने ग्लोबल कम्युनिटी की भी इसके अंदर बात की और उन्होंने कहा कि हम तो ये समझते हैं कि बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं दोनों कंट्रीज और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स जो है वो हमारी है इंडिया के साथ, और ये सब काफी लंबी चौड़ी गुफ्तगू जो है काफी लोगों ने वहां पर की। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल ये है कि इसराइल भी इसमें बोल उठा है। अच्छा, अब इसराइल ने कहा क्या है? इसराइल ने जो बात की है ना, वो बहुत ही एक की पॉइंट है और वो ये है कि उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप को हम इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाने के लिए और एक टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए मदद करेंगे इंडिया की। ये कोई पहली दफा नहीं है कि उन्होंने ये बात की हो, यानी कि लक्षद्वीप को जो है वो डेवलप करने के लिए इससे पहले भी इंडिया और इजराइल के बीच गुफ्तगू होती रही, ये बात चलती रही, क्योंकि इजराइल के पास ये कैपेसिटी है कि वो वहां पर जो खारा पानी है उसको ड्रिंकिंग वाटर, पीने के काबिल बनाने के लिए वो सब ये प्रोवाइड कर सकता है इंडिया को। तो अब उसने इस मौके पर यह क्यों कहा है? सोचने वाली बात यह है, इजराइल इस मौके पर यह बात इसलिए कह रहा है क्योंकि जिस वक्त भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए उसमें इजराइल पपेट भी इस्तेमाल किया गया। तो उसमें मालदीव्स के उन लोगों की तरफ से, मिनिस्टर्स की तरफ से, जो इजराइल का बाकायदा नाम लेकर बात की गई थी, तो उसमें तो इजराइल शामिल हो गया फिर। तो इस वजह से इस वक्त इजराइल का इसके अंदर बोलना बहुत जरूरी था और वो बोला है। और उसने उस जगह पर हिट किया, टारगेट किया इजराइल ने, कि और कुछ नहीं कहा कि जी ये हमारा नाम क्यों इस्तेमाल कर लिया और हमारा पपेट क्यों कहा जा रहा है, हमारे तो डेकेड से पुराने ताल्लुकात है। देखिए, वैसे तो ये कहना बनता इसलिए नहीं था कि ये थोड़ी बात है कि ये हमास और इजराइल के जंग के बीच जो भारत है उसके अभी ताल्लुकात हुए हों या उसने अभी सिर्फ इसी को सपोर्ट किया हो। इजराइल और इंडिया की जो दोस्ती है वो तो बड़ी पुरानी है, उन्होंने तो इजराइल को सपोर्ट करना ही करना है। उनके जो रिलेशन हैं ये इसी तरीके से जैसे पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है, तो क्या चाइना के साथ किसी उसकी हो रही होगी जंग तो जाहिर है कि पाकिस्तान कहेगा कि हम चाइना के साथ खड़े हैं। तो इस सिचुएशन में
इज़राइल ने ये सोचा कि भाई ये तो इनका बोलना बनता नहीं था जो इन्होंने कहा, ये क्या बात की? तो इज़राइल अब बीच में आया और उसने वो जो हिट किया कि लक्षद्वीप को अब हम बनाएँगे इंटरनेशनल डेस्टिनेशन और टूरिस्ट स्पॉट। तो ये तो अब मैंने आपको बताया कि जो रोल प्ले किया इज़राइल ने इस वक़्त और वो वहाँ पे आ गए और इस सिलसिले में बातचीत हो रही है कि जी वहाँ का पानी जो है उसको खारे को पीने के काबिल बनाया जाए और अब इसको जो है तो वो तो मुझे लग रहा है बहन मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो टूरिस्ट स्पॉट तो ये बनने लगा है बहुत बड़ा लक्षद्वीप, अब तो ऐसा नज़र आ रहा है। बल्कि मैं तो समझती हूँ कि ये एक अपॉर्च्युनिटी इंडिया को मिल गई है कि चलें इसी बहाने जो अब उसके ऊपर काम भी वो करेंगे, उसको बना देंगे। लेकिन इसमें एक अहम बात ये हुई कि जो प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स हैं, वो इस वक़्त चाइना पहुँचे हुए हैं। और ये नहीं है कि उन्होंने इस एस्केलेशन के बाद फौरी तौर पर प्लान बनाया गया हो, ऐसा नहीं है। वो पहले से ही उन्होंने इस डेट को बीजिंग जाना था। तो इससे ऐसा नज़र आता है कि ये जो बातें उस तरफ से की गई तो हो सकता है कि क्यों उनका उनका विज़िट बीजिंग में था, तो पहले से ये प्लान बनाया गया हो कि कोई ऐसी जो एस्केलेशन है वो किया जाए, उठाई जाए कोई ऐसी बात। क्या ये चाइना की तरफ से कहा गया उनको कि ऐसा करें? क्योंकि आप हमारे यहाँ आ रहे हैं तो अच्छा एक इश्यू खड़ा हो। लेकिन जब वो चाइना पहुँचे हैं, तो चाइना ने भी इसके ऊपर बात की है। अब चाइना ने क्या बात की है? मैं ये सोची थी कि चाइना इसके ऊपर नहीं बोलेगा, लेकिन दिलचस्प बात ये हुई कि चाइना भी इसके ऊपर बोल पड़ा। और चाइना जो है, उसने ये कहा है कि एक तो जो प्रेज़िडेंट मुर्ज़ू जो वहाँ पे पहुँचे हैं, तो उन्होंने कहा है चाइना को कि हमारा इंटेग्रल कोलैबोरेटर है चाइना और उन्होंने कहा कि हमारे जो हैं ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, हम इसको बहुत वैल्यू करते हैं, इसकी दोस्ती को और उसमें उन्होंने कहा कि इंडियन ओशन, आइलैंड नेशन और इसके अलावा यहाँ पर हम दोनों की जो है पार्टनरशिप है, प्रो चाइना किस्म का उन्होंने एक स्टैंस दिया है वहाँ पर। और इसके अलावा उनकी वहाँ पे मीटिंग्स हुई हैं, एग्रीमेंट्स जो भी हो रहे हैं उनके साथ। लेकिन इसमें ये है कि दोनों तरफ से जो है वो ये नज़र आया है कि दोनों ने अपने एक-दूसरे के साथ बड़ी ही दोस्ती का भरम जो है वो रखा है और कहा है कि जनाब हम जो है एक-दूसरे के साथ चल रहे हैं। और इसमें और भी काफ़ी इनकी डिटेल्स हैं कि जो हम इन दोनों की जो भी कोई कंट्री जब कहीं पर जाता है तो ज़ाहिर है कि वहाँ पर जो है उनके ताल्लुकात के मुतालिक एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं। लेकिन जो उन्होंने बात की है चाइना ने, उसने कहा है कि जो अ, मालदीव्स है, वो हमारा इक्वल पार्टनर है, चाइना का ये कहना है। और उन्होंने कहा कि हम इसको बड़ी इज़्ज़त देते हैं, हम इसको बहुत ज़्यादा अपना वो समझते हैं, क्लोज़ पार्टनर समझते हैं। और साथ में ये बात की गई है चाइना की तरफ से कि जो इंडिया है उसको ओपन माइंड रखकर इस मसले को देखना चाहिए। यानी बाकायदा इस इश्यू पर भी जो है बात की गई है। और उन्होंने ये कहा कि अ, जो मालदीव्स है, वो हमारे साथ हमारे लिए बड़ा अहम है, हम उसके लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं। दोनों के बीच जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उसके ऊपर बात की गई और साथ में ये भी कहा गया कि हम उसको जो है अपने इक्वल पार्टनर के तौर पर देखते हैं। लेकिन साथ ही ये कहा गया कि जो इंडिया है उसको एक बड़े दिल का यानी बड़े दिमाग या बड़े दिल का मुज़ाहिरा करना चाहिए और अपना अपना माइंड जो है ओपन रख के इस सारी सिचुएशन को देखना चाहिए। तो ज़ाहिर है कि ये जो बात की गई है चाइना की तरफ से ये किस इश्यू पर की गई है, यही जो एक दोनों के बीच एस्केलेट हुआ है मामला। तो इससे पता ही चलता है कि चाइना इसके ऊपर कुछ ना बोलता तो वो ये समझा जाता कि जी चाइना के लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये मसला है चाइना के लिए भी तभी उसने ये बात की है। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि चाइना ऐसा क्यों कह रहा है? इसकी वजह ये है कि जो मालदीव्स जिस जगह पर है, जो उसकी जियोग्राफिकल सिचुएशन है उस जगह पर, वहाँ पर हम्बनटोटा में जो है चाइना की बड़ी प्रेज़ेंस मौजूद है, श्रीलंका की जब हम बात करते हैं इसी तरीके से मालदीव्स की उस पे भी बड़ी उसकी प्रेज़ेंस है। ओशंस में जो चाइना की प्रेज़ेंस है उसको वो अपने लिए बड़ा अहम समझता है और वो उसे पता है कि इसके बगैर जो है वो उसका चारा नहीं है और वो वहाँ पर प्रेज़ेंस किस लिए रखना चाहता है? वो इंडिया के खिलाफ इंडिया के सामने वो प्रेज़ेंस रखना चाहता है उस जगह पर। जबकि इंडिया कई दफ़ा जो है वो ये वाली सवालात या इश्यू उठाता रहा है कि यहाँ पर जो है हम समझते हैं कि ये जासूसी के उससे जो है ये किया गया है या अगर चाइना की इस जगह पर प्रेज़ेंस है तो वो उनको पसंद नहीं है बल्कि सिर्फ़ इंडिया ही नहीं अमेरिका को भी वो प्रेज़ेंस जो है वो पसंद नहीं है। तो ये सिचुएशन वहाँ पर होना, मालदीव्स को अपने करीब रखना, ये उनके लिए
चाइना की कमज़ोरी है यानी चाइना की मजबूरी है। लेकिन इंडिया ने इसका जवाब जो है अब दिया है वो बड़े ही सलीके से दिया है। वो इस तरह के उन्होंने कहा है कि लक्षद्वीप को हम डेवलप करते हैं। सबसे बड़ी की पॉइंट यही है जनाब। पॉइंट इसके अलावा वो इससे बेहतर जवाब उनके लिए नहीं हो सकता था क्योंकि उनको अब ये क्या करेंगे वो? ये बताइए ना। अच्छा अब ये भी हो सकता था कि चाइना कोई बहुत ही ऐसा स्टैंस लेता जो इंडिया के खिलाफ होता। कहता क्या ये तो इंडिया ने जो है वो इसलिए ये बात की है या हमारे खिलाफ ये बात की है या वो अगर बात करें तो क्या कर लेंगे वो अगर वो लक्षद्वीप को डेवलप करेंगे तो हम मालदीव्स की मदद करेंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। चाइना ने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा है कि ज़रा फ़राख़ दिली का मुज़ाहरा कीजिए, बड़े दिल का, बड़े दिमाग का मुज़ाहरा कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो इसको इक्वल पार्टनर समझते हैं और ये जो नेशन है, नो ज़ीरो सम गेम जो बात की गई है कि हम बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और सभी जो है सबको साथ चलना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों कई दिनों से जो मालदीव का मुद्दा है वो इस समय गरमाया गया है और आप जैसा कि जानते हैं कि मालदीव की जो सरकार है वो किस तरह से शुरू से भारत विरोधी रही है, क्योंकि मुइज़्ज़ सरकार इसी बेसिस पर आई थी कि भारत को मालदीव से हटाना है। पहली बात तो भारत मालदीव में कहाँ है जिसे आप भगाना चाहते हो? मात्र 70 सैनिक भारत के वहां पर तैनात हैं जो कि सर्विलांस सर्विसेज को एक तरह से देखरेख कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी की लक्षद्वीप की तस्वीरें वायरल हुई उसके बाद ये मामला तूल पकड़ने लगा। और सबसे हैरानी वाली बात यह है भारत के किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कोई टिप्पणी नहीं करी। इनफैक्ट किसी जर्नलिस्ट ने भी इस तरह की बात नहीं की। केवल सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो अपनी बात करते हैं और किसी को अपना हक है अपनी तरीके से बात करने का, कहने का। लेकिन इसके बावजूद वहां के जो मालदीव के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो वहां पे गवर्नमेंट पदों पर बैठे हुए हैं, उन्होंने इसको इस तरह से लिया कि वो भारत और भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ अनाप शनाप बकने लगे। अब इसका असर ये हुआ कि जो लोग कल के मालदीव को प्रमोट करते थे, मैं अपने बॉलीवुड सेक्टर की बात कर रहा हूं क्योंकि मोस्टली जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं वो मालदीव जाते रहे हैं और वहां के चीजों को एक तरह से प्रमोट करते थे। लेकिन हाल ये है उन्हीं की तरफ से ये बयान आने शुरू हो गए कि अब मालदीव नहीं लक्षद्वीप अपना डेस्टिनेशन होना चाहिए। उसके बाद से जिस तरह से फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं, जिस तरह से होटल्स कैंसिल हो रहे हैं, उसके बाद जो मालदीव है पगला गया है। क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि वहां की जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा जो आता है वो टूरिज्म से आता है। और अचानक से अगर वहां पर फ्लाइट कैंसिल होने लग जाएंगी, वहां के होटल्स कैंसिल होने लग जाएंगे, तो जाहिर सी बात है उसकी अकल ठिकाने आनी तय है। उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसके एक कदम से उसका कितना नुकसान हो सकता है। अगर पिछले साल के आंकड़ों की बात करें तो लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग मालदीव घूमने गए थे। और सोचिए इतने लोग अगर वहां घूमने जा रहे हैं तो वहां पे उनकी जीडीपी में कितनी बड़ी हिस्सेदारी हो सकती है। खैर, खबरों में यह सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द वहां पर संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मुइज़्ज़ सरकार को गिराया जा सकता है और इसीलिए चीन के दौरे पर भी गए हैं, क्योंकि मुइज़्ज़ सरकार को बनाने में चीन का बहुत बड़ा हाथ है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।